जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। और यह जो सेट हमारा सेकंड है, इसका फर्स्ट सेट आप लोग नहीं देखें तो जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति जो है निम्न लक्षणों का विकास करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सही आंसर वो हो जाएगा टाइफाइड। क्या हो जाएगा, टाइफाइड इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डीएनए द्वारा। डीएनए द्वारा मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, जेरूसलम में ड्रोम ऑफ दी रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा मुसलमानों की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्न में क्या है। तो सही आंसर 4 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी कि देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। तो किससे बताना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा 5 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल इंडिया लैंड बिलोव अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। यानी हमारी सभ्यता जो संस्कृति है सभी लैंड से जो है कि अलग है, यह किसने कहा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यह जो कहा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है। आप लोग इंटर क्लास में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़े होंगे तो उसी से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निम्नलिखित को भौतिक सुविधा प्रदान के लिए चालू किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किया गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना किसके लिए किया गया फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी बिल्कुल राइट, यानी राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नेपा नगर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी को अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स कि नेपा नगर जो है कागजी अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग को याद रखना है। और इसमें फ्रेंड्स आप लोग को यह भी याद रखना है कि देश में अखबारी कागज़ बनाने का प्रथम कारखाना जो है मध्य प्रदेश के नेपा नगर में, और यह जो है कब स्थापित किया गया था, तो 1955 में किया गया था। कब किया गया था, 1955 में, यह भी आपसे पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भट्टाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो सही आंसर जो 10 का हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए बिल्कुल राइट कहने का मतलब है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुचर्चित टिहरी बांध किस राज्य में है। तो सही आंसर 11 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर टिहरी बांध। आप सभी को याद रखना है, उत्तराखंड हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला पर क्वेश्चन है, तीनामेन स्क्वेयर किस देश में स्थित है। तो सही आंसर 12 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर 12 का जो हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विभूति हो जाएगा। नहीं, चीन इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि भारत में बनी प्रथम मिसाइल नौका का नाम। तो भारत में जो बनी प्रथम मिसाइल नौका है फ्रेंड्स वह उसका नाम क्या है। तो आप सभी को बता दें उसका नाम विभूति है। क्या है, विभूति है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो है, सूबा किस देश की राजधानी है। सूबा जो है किस देश की राजधानी है। तो आप सभी को याद रखना है फिजी की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है फ्रेंड्स, फिजी की राजधानी है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, माई प्रोपोजन टू वेल्स इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी जगमोहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नरम दल के नेता थे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ईसा से 483 वर्ष पूर्व वृहद बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था। 483 ईसा पूर्व बताना है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा राजगिरी। क्या हो जाएगा, राजगिरी इसका सही आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स कि 483 ईसा पूर्व जो है
राजगिरी में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन आप लोग को याद रखना है कि अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप उपाली थे, ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 1906 में राजनीति संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, ढाका, अलीगढ़, लखनऊ, लाहौर। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? ढाका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कानपुर में 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? कानपुर में 1857 ईस्वी क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? तो सही आंसर 19 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 19 का राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, नाना साहब हो जाएगा। नाना साहब इसका सही आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसका अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैप्स की नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था? तो 20 का आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है। बी बिल्कुल राइट है, दिल्ली का। अगला क्वेश्चन है सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर डैश था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी भी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अरिक क्या हो जाएगा? अरिक कमेडू, ऑप्शन बी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? कलिंग युद्ध जो है कब लड़ा गया? तो आप लोग को याद रखना है 261 AD में लड़ा गया है। 261 BC हो जाएगा 22 का। चलिए 261 ईसा पूर्व लड़ा गया। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर प्रगंडिका हो जाएगा राइट आंसर, प्रगंडिका। क्या हो जाएगा? प्रगंडिका हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है क्लोरोमाइटिसिटिन का प्रयोग जो है किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा 24 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, टाइफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्त्रवन होता है? तो आपको याद रखना है अग्नाशय से होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी बिल्कुल राइट, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1948 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पूर्ण जागरण का प्रारंभ देश में हुआ था, कहाँ से माना जाता है? तो 27 का आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी जो है बिल्कुल इटली से माना जाता है फ्रेंड्स, इटली से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी कहने का मतलब है शाहजहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, 28 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और फ्रेंड्स इसमें आप लोग को एक बात याद रखना है कि मयूर सिंहासन का निर्माण जो है शाहजहाँ ने करवाया था, ये आप लोग को तो पता चल गया। और इसका मुख्य कलाकार जो थे वह बादल खां था। कौन था? बादल खां, ये भी आप लोग को याद रखना है। कौन थे? बादल खां थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कोकन रेलवे जो है किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो 29 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ए, पश्चिमी घाट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के जो धार्मिक गुरु थे फ्रेंड्स वो हो जाएगा इसका 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, तुकाराम जी थे। कौन थे? तुकाराम थे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है अफ्रीका का कौन सा भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर यहाँ पर 31 का जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि क्या है इथियोपिया और सोमाली है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन किस घटना का संबंध सारनाथ से है? तो आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स जो है कि बुद्ध जो है सरसराते सारनाथ गए, सॉरी इस तरह से आप लोग को याद रखना है बुद्ध के किस घटना का संबंध सारनाथ से है। तो यह जो है कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो
यह जो है कहाँ चले गए, सारनाथ चले गए। तो ज्ञान से संबंध है और वहाँ पर इन्होंने जाकर क्या किया, प्रथम उपदेश दिया। जैसे ज्ञान हुआ सरसराते चले गए। तो ये इस तरह से आप लोग को याद रखना है कि बुद्ध सरसराते चले गए, उपदेश दिए। तो बुद्ध का जीवन का जो सारनाथ से किससे संबंध है, तो प्रथम उपदेश से संबंध है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को इसमें याद रखना है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, यानी ऋषिपत नगर में दिया था, जिसे बौद्ध मंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है, जहां बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है। एड्स के द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है। 33 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि इम्यून प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स कि एक एड्स का फुल अर्थ क्या होता है। एड्स का पूरा अर्थ क्या होता है, तो एड्स का फुल अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, और यह HIV विषाणु जनित रोग है, HIV। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि निम्न समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 34 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ 34 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका जो है कि सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 माह इसका सही आंसर है। क्या हो जाएगा, 6 माह। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्पादन शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा उत्पादन शुल्क। 35 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी बिल्कुल राइट है। सी बिल्कुल राइट है, माल के उत्पादन पर हो जाएगा। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ISO 9001 प्रमाण प्राप्त करने वाले विश्व की प्रथम जेल कहाँ है। तो सही आंसर भोपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, मानव के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है। तो सही आंसर कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल इसका सही आंसर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 128 फीट सेकेंड के वेग के ऊपर से फेंकी गई कोई वस्तु कितने समय में वापस आएगी। तो इसका आप लोग को कैलकुलेशन जब कीजिएगा फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लावकता जो है किस पर निर्भर करती है। तो 39 का आंसर जो हो जाएगा 39 का वो हो जाएगा हमारा 39 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लावकता यानी किस पर हो जाएगा, निर्भर करता है। तो यहाँ आप लोग को यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यानी विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते। अगला क्वेश्चन है, सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इसी परिघटना का कारण है। तो 14 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 14 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट, पृष्ठीय तनाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरते हुए पिंड की गतिज और विभव ऊर्जाओं का योगफल होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है अदिश राशि कौन सी है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि रैखिक आवेग 50% बढ़ाया गया तो इसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 50% की वृद्धि होने पर गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा, 125 की वृद्धि होगी, 125 की। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि तापमान के बढ़ने पर गैस की संयानता क्या होती है। तो 44 का आंसर जो हो जाएगा 44 का वो हो जाएगा हमारा क्या है कि तापमान के बढ़ने पर गैस की संयानता बढ़ती है, संयानता क्या होती है। तो सही आंसर 44 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बढ़ती है। आप लोग को याद रखना है। और फ्रेंड्स इसमें जो है कि इसमें आप लोग को एक बात याद रखना है कि तापमान बढ़ाने पर गैस की संयानता बढ़ती है, जबकि तापमान घटाने पर द्रव की संयानता क्या होगा, तो घटेगा। ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की गति जो है किस पर निर्भर करती है। तो 45 का आंसर जो हो जाएगा 45 का आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल
बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। डी तो यहाँ पर इनमें से कुछ नहीं दिया है कि गति किस पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर, आवृत्ति पर, तीव्रता पर, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर जो 46 का हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 46 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है 46 का भी डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर 46 का जो हो जाएगा, 46 का। आप लोग इसका उत्तर जो है कि गूगल से ज़रूर सर्च कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की, नहीं तो हम आपको कमेंट में आप लोग पूछिएगा तो हम जरूर बता देंगे। अगला क्वेश्चन है पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन जो कहलाता है फ्रेंड्स, वो कहलाता है आर्थियोलॉजी। क्या कहलाता है? आर्थियोलॉजी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा किसमें अंतर के परिणाम स्वरूप बहती है, तो सही आंसर 48 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर तापमान, इसका सही आंसर हो जाएगा। तापमान इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाप अंगार गैसें होती है, तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 49 का जो है, 49 का जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। CO और H2, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र जो है किससे बने होते हैं, गुणसूत्र किससे बने होते हैं, इसका सही आंसर जो यहाँ पर है वो हो जाएगा DNA तथा प्रोटीन से। किससे बना होता है? DNA तथा प्रोटीन से। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है खून का कौन सा वर्ग जो है सार्विक रक्तदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। खून का कहा जा रहा है कौन सा वर्ग जो है सार्विक रक्तदाता कहलाता है, तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सार्विक रक्तदाता यानी ब्लड ग्रुप ओ जो है, वो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स कि रक्त समुदाय ओ को जो है सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि ग्रुप ए बी सर्वग्राही होता है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि रक्त समूह ओ जो है सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, जबकि ग्रुप ए बी जो है सर्वग्राही होता है, यानी उसको सब जो है ग्रहण कर सकता है और वो जो है सबको दे सकता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा लिंग संबंधी रोग है, निम्नलिखित में कौन सा लिंग संबंधी रोग है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्णांधता। क्या हो जाएगा? वर्णांधता इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है कि हरे पीले का जो है कि वो पहचान नहीं कर सकता है, तो उसको वर्णांधता बोलते हैं। वर्णांधता की बीमारी जो है कि आप लोग को याद रखना है कि वर्णांधता में क्या होता है कि वे हरे पीले का जो है कि भेद नहीं कर पाते हैं, और यह बीमारी जो होता है अधिकतर जो है कि ज़्यादा मात्रा में जो है पुरुष में ही होता है, महिलाओं में यह नहीं के बराबर यह नहीं होता है वर्णांधता। अगला क्वेश्चन RBC अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकती है क्योंकि, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, RBC के अंदर इसमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? इसमें हीमोग्लोबिन होता है। RBC अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। और आप लोग को याद रखना है कि RBC का जो है निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल RBC के निर्माण में सहायक होते हैं। उसके बाद यहाँ पर भोजन का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर में क्या हो जाएगा? भोजन का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर है शक्ति देना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यकृत कोशिका निर्मित करती है, यकृत कोशिका जो है निर्मित करती है, तो सही आंसर पित्त हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है जब लोहे में जंग लगता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जब लोहे में जंग लगता है, ऑप्शन ए। अगला सोना यानी गोल्ड का सही संकेता अक्षर है, सोना गोल्ड का सही संकेता अक्षर ऑगस्टस होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर ऑगस्टस, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन स्थल मंडल किसे कहा जाता है, स्थल मंडल किसे कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर चट्टानों से बना पृथ्वी का बाहरी भाग। क्या हो जाएगा? चट्टानों से बना पृथ्वी का
बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद हाथियों की भूमि जो है किस देश को कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों की भूमि जो है किस देश को कहा जाता है? 59 का आंसर जो हो जाएगा 59 का हो जाएगा वो थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड को क्या कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है बौन शहर किस नदी के किनारे बसा है? बौन शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो 16 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन एलवे, इसका सही आंसर हो जाएगा। एलवे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संसार का शक्कर का कटोरा जो है किस देश को कहा जाता है? संसार का शक्कर का कटोरा जो है किस देश को कहा जाता है? तो सही आंसर 61 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राइन इसका सही आंसर, ये भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी कम थोड़ा दे बाद में। अगला क्वेश्चन है वह बंदरगाह जहां व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता है क्या कहलाता है? कहा जा रहा है कि वह बंदरगाह जहां जो है व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता है क्या कहलाता है? तो उसको जो बोला जाता है उसको फ्रेंड्स बोला जाता है, उसको फ्री पोर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्री पोर्ट उसको बोला जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन है कि सुएज नहर का निर्माण और उसमें यातायात का प्रारंभ हुआ था। सुएज नहर का निर्माण जो है कब हुआ था और उसमें यातायात का प्रारंभ कब हुआ था? तो 63 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा सुएज नहर का निर्माण जो हुआ था वह हुआ था 1869 में। कब हुआ था? 1869 में हुआ था सुएज नहर का निर्माण। इसकी सुएज नहर का आप लोग को याद रखना है, सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। इसके निर्माण का कार्य जो 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फरीद लेपेक्स को सौंपा गया था। इसकी लंबाई 168 किमी और औसत गहराई 16.15 मीटर है। अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर एवं न्यूनतम जो है 60 मीटर है। और इसको जो 1956 ईस्वी में जो है मिस्र द्वारा नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन स्फिंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? स्फिंक्स बताना है। तो राइट आंसर मिस्र हो जाएगा। स्फिंक्स जो है किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो मिस्र इसका सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद की सदस्य कितनी संख्या है? सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कितनी संख्या है? 65 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यानी डी हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सुरक्षा परिषद की सदस्य की संख्या जो है वह 15 है। इसमें आप लोग को याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। इनमें जो है कि 5 जो हैं अस्थायी सदस्य हैं एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस इसके अतिरिक्त 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी सदस्य जो है 10 होता है, 10 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव्स वर्क्स कहाँ है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? डीजल इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 67 का ऑप्शन ए वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो पासवर्ड का प्रयोग आप सभी को पता है कि सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेनू बार के अंग हैं। तो मेनू बार के अंग इनमें से सभी हो जाएगा, फाइल भी हैं और एडिट भी हैं और व्यूज भी हैं, व्यूज और उपयुक्त सभी। 69 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। मेनू बार में या जो लैपटॉप या कंप्यूटर में सभी कोई आते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ड की विंडो में सबसे मध्य में खाली क्षेत्र को कहते हैं, बताना है। वर्ड की जो विंडो है उसमें सबसे मध्य में खाली क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। टेक्स्ट एरिया उनको हम लोग बोलते हैं।
ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टेटस बार में जानकारी दी जाती है, तो उसमें स्टेटस बार में किसकी जानकारी दी जाती है? पेज नंबर की जानकारी दी जाती है, पेज नंबर की जानकारी दिया जाता है स्टेटस बार में। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश भाग घेरे हुए हैं, तो समुद्र जो है पृथ्वी का लगभग जो है 70% भाग जो है घेरे हुए हैं। कितने परसेंट? 70%। अगला क्वेश्चन है रुपये का सिक्का भारत में पहली बार जो है किसके शासनकाल में ढाला गया था? क्वेश्चन क्या है? रुपये का सिक्का भारत में पहली बार जो है किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा वो शेरशाह सूरी हो जाएगा। शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर में शरीर की सबसे छोटी, और इसमें आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स कि सोने का सिक्का जो है पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। और उसके द्वारा चांदी के रुपये की तौल 180 प्रेम था। ये भी याद रखना। अगला यहाँ पर क्या क्वेश्चन था? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो थायराइड है। क्या है? थायराइड जो है मनुष्य के शरीर सबसे क्या हो जाएगा? थायराइड मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा फ्रेंड्स। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। और तथा सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो हम लोग यकृत हो जाएगा, जिसको लीवर भी बोलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन लक्षद्वीप की राजधानी में से कौन सा है? तो ये तो आप लोग को पता है, कावारती हो जाएगा। ऑप्शन डी सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला 76 नंबर क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति वो हो जाएगा 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से जो है देवगिरी स्थानांतरित किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। 77 निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? तो 77 का आंसर जो है इल्तुतमिश हो जाएगा। इसका सही आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो सही आंसर 78 का जो आंसर हो जाएगा 78 का वो हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी क्रीमियन युद्ध हो जाएगा, क्रीमियन युद्ध, ऑप्शन सी। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? पानीपत का जो है प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। 79 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी। आप लोग को याद रखना है बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? बांग्लादेश का जो है सृजन कब हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1800 इनका जो हो जाएगा फ्रेंड्स बांग्लादेश का सृजन में 1871 इसका बहुत अच्छा राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर, तो सही आंसर 81 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। महावीर का जो जन्म हुआ था क्षत्रिय परिवार में हुआ था। मानसून का कारण क्या है? तो मानसून का जो कारण है फ्रेंड्स हुआ है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, यानी एक प्रकार का मानसून जो आता है ये एक प्रकार का हवा है जो कि जून जुलाई अगस्त ये सब में चलना स्टार्ट हो चलते हैं अभी, तो उसी प्रकार का मौसम है। हवा में मौसमी उत्क्रमण के कारण ही मानसून की उत्पत्ति होती है। ग्रीष्म ऋतु में जब उत्तरी पश्चिमी भाग तथा सिंधु के मैदान में उच्च तापमान के कारण निम्न दबाव का केंद्र बन जाता है तथा हिंद महासागर का वायु दबाव उच्च होने के कारण मानसून की हवाएं क्या होता है? चलने लगता है। अगला क्वेश्चन है रोम जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो 83 का जो आंसर हो जाएगा 83 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है राइट हो जाएगा, यानी टाइबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? तो 84 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को हो जाएगा। राष्ट्रपति को इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो यह हो जाएगा, यह जो हो जाएगा फ्रेंड्स 85 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? रेड क्रॉस का संस्थापक 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? 86 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, JH डियोनानांट। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाता है? तो मैकमोहन रेखा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल। 87 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? तो यह जो है कार्ल मार्क्स ने लिखा था, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पर चलिए 89 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 89 का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 8.3 मिनट में हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस वर्ष स्थापित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा 1985 हो जाएगा सही आंसर। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 कहाँ है जी? 91 हाँ, ऑप्शन बी 1985 बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लवणीय सागर है? तो 92 का आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मृत सागर हो जाएगा। मृत सागर जो है डेड सी जो है कि लवणीय सागर। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस कहाँ स्थित है? तो सही आंसर 93 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल राइट, हिंद महासागर हो जाएगा। हिंद महासागर जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो हो जाएगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, शायद इसका राइट आंसर हो। हाँ नहीं, फ्रांस और इंग्लैंड इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, फ्रांस व इंग्लैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वज्जी संघ की राजधानी थी? तो वज्जी संघ की राजधानी की बात करें तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा वैशाली थी। कहाँ थे? वज्जी संघ की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? वो वैशाली थी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो 96 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर बज्जी हो जाएगा, बज्जी इसका सही आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो 97 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका जो है ए बिल्कुल वैशाली हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, बिहार के किसी रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो सही आंसर 98 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है जगदीशपुर हो जाएगा सही आंसर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया, बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम है? तो 99 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 100 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, और आप लोग चैनल पे पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। क्वेश्चन क्या है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल में नेपाल दोनों का स्पर्श करती है? तो वो हो जाएगा किशनगंज। क्या हो जाएगा? किशनगंज। आप लोग को सेट अच्छा लगा तो इस सेट को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और इसी तरह के सेट आप लोग बनाना चाहते हैं चैनल से जरूर जुड़ें। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।